नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरकेप पर। और आप यहां पर जो है मेन इकोनॉमिक्स के जो है वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है शेयर मार्केट्स और जो स्टॉक प्राइसेस इंडेक्स होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड है। तो आइए चलो देखते हैं कौन कौन से प्राइस इंडेक्सेस हैं और इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं और वर्ल्ड के अंदर कौन से प्राइस इंडेक्स हैं और कौन कौन से शेयर मार्केट्स हैं। इनको जानना आज के ज़माने में बेहद ज़रूरी है। ये आगामी जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे और ये कक्षा 12 के जो छात्र इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंडिया से स्टार्ट करते हैं कि भारत के प्रमुख जो शेयर बाजार हैं यानी शेयर मार्केट ऑफ इंडिया जो है उनमें कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। ये सेकंड पॉइंट मैं ले रहा हूं। मैं फर्स्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में जब भी हम कभी इसे देखेंगे तो यही सबसे पहला वो स्टॉक एक्सचेंज था और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका नाम 2002 में बदला गया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ये इंडियन जो शेयर मार्केट है इसकी स्थापना जो है एक तरीके से जो है 1992 में हुई थी और इसकी सिफारिश 1991 में की गई थी। जिस कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी वो कमेटी का नाम था फेरवानी कमेटी। और हम NSE की बात करें तो NSE का जो हेडक्वार्टर है या एक तरीके से मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है और ये दक्षिण मुंबई में वर्ली में है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो 92 में स्थापना हुई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, यानी कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद में आया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नॉट ओनली इंडिया बल्कि ये एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक थर्ड पर चलते हैं। तो यहां पर ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना नवंबर 1992 में हुई। मुंबई में इसकी स्थापना जो है वो की गई। इसकी स्थापना भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज के रूप में हुई है। इसकी अवधारणा जो है वो यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज नेस्डैक। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आपको ये भी याद हो जाएगी कि नेस्डैक जो प्राइस इंडेक्स है ये कहाँ का है, तो ये यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये तीन जो है मैंने आपको इंडिया के इम्पोर्टेंट जो एक्सचेंज थे वो बता दिए हैं यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में जो है संगठित शेयर बाजार जो है ये वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे कहां से शुरुआत हुई, एम्स्टर्डम नीदरलैंड से हुई। भारत में जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड है यानी कि नेकडेक्स है, इसने क्या किया कि कृषि के जो उत्पाद होते हैं उनके लिए नेकडेक्स एग्री नामक सूचकांक जो है ये 2005 में शुरू किया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी कंट्री का पहला कमोडिटी इंडेक्स है। कोई भी इंडेक्स हमारे पास कमोडिटी अगर नंबर 1 पे आएगा तो वो ये नेकडेक्स एग्री के नाम से आएगा। ग्रीन एक्स आजकल बहुत चर्चा में है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, टू प्रमोट ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए इसको शुरू किया गया है, ग्रीन एक्स को। आगे चल करके देखते हैं एक और यहां पर स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये है रेजिडेक्स। रेजिडेक्स के बारे में बात करेंगे तो जो नेशनल हाउसिंग जो बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक, इसने इसको रेजिडेक्स को शुरू किया है। और इसने ये क्यों किया है, क्योंकि जो जमीन की खरीद फरोख्त होती है, जमीन की जो खरीद बिक्री होती है उसमें क्या है, लोग बेईमानी करते हैं। तो उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है ये NHB ने इंडेक्स लॉन्च किया है, रेजिडेक्स। तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मैं आपको वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज और उनके प्राइस इंडेक्सेस के बारे में बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। डाउ जोन्स न्यूयॉर्क का है, निक्की टोक्यो का है और इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, नेस्डॉक ये यूएसए का है, S&P कनाडा का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, S&P के नाम से इंडिया में भी जो है ये नेम चेंज किया गया है, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, इसमें देखिए आप सिमेक्स है सिंगापुर का है, मिडडेक्स है फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। तो जो स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं एक बार इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मोस्टली यहाँ S&P जो है वो कनाडा का है। तो इस तरीके से ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज थे और ये इनके कुछ प्राइस इंडेक्स थे, इनको आप ध्यान रखेंगे हमेशा। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे चल करके आपको जो बताते हैं भारत के जो प्राइस इंडेक्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। अभी तक तो हमने आपको इंडिया के क्या बताए थे, स्टॉक मार्केट बताए थे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं प्राइस इंडेक्सेस ऑफ इंडिया। BSE सेंसेक्स, BSE की मैंने वहां पे आपको बात की थी, सबसे बड़ा है। तो BSE सेंसेक्स जो है ये सबसे पुराना है, इसका आधार वर्ष 1978-79 है। इसमें 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व ये करता है। BSE 200 में क्या है, ये इसका जो बेस ईयर है एक तो वो चेंज कर दिया गया है, 1989 यानी 1989 टू 90 कर दिया गया है। इसमें 200 कंपनी रजिस्टर्ड है। डॉलेक्स BSE क्या है, यानी कि ये BSE 200 के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, डॉलर का मूल्य सूचकांक हम इंक्लूड करते हैं और आधार वर्ष भी इसका सेम है 1989-90। NSE 50 क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपने पढ़ा था ना उधर, 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये NSE उसी का प्राइस इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। NSE 50 इसका नाम बदल दिया गया हाल ही में दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा।
S&P CNX निफ्टी रख दिया गया है। इसका नाम क्या रख दिया गया है? S&P CNX निफ्टी। तो ये इस तरीके से कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट यानी कि यहाँ पर प्राइस इंडेक्सेस वगैरह जो थे और स्टॉक मार्केट्स के बारे में हमने जो बात की है, उम्मीद करते हैं कि आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ नीचे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टाइमलाइंस दी गई हैं इंडियन कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग, यानी इंडियन कैपिटल मार्केट किस किस तरीका से आगे बढ़ा, ये इसमें सबसे पहले दिया गया है। तो चलिए इन पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था इसको 1927 में मान्यता मिली सबसे पहले। ठीक है, तो 1957 में भारत आजाद हो चुका था, आपको पता है। बीएसई पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज हुआ जिसे स्थायी रूप से मान्यता मिली। कब? 1957 में परमानेंट तरीके से दिया गया कि भाई भारत का स्टॉक एक्सचेंज होगा। इसके बाद चलते हैं 1986 में बेस ईयर इसका स्थापित कर दिया गया था 1978-79, ये आपको पहले ही पता चल चुका है। ठीक है, तो यहां पर अप्रैल 1988 में चलते हैं, सेबी की स्थापना हो गई और सेबी को वैधानिक शक्ति 1992 में मिल गई, ये आप ध्यान रखेंगे। जीडीआर जारी करने वाली रिलायंस भारत की पहली कंपनी बनी। और इसके आगे जो यूटीआई है, ये प्रथम क्षेत्र यानी निजी बैंक की, जब प्राइवेट बैंकों की आप बात करते हैं आज के जमाने में, तो यूटीआई जो है ये पहला प्राइवेट बैंक था। इसका ध्यान रखेंगे 1994 में था और इसी को आजकल एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटीआई को एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। 1994 में ये स्थापित हुआ। फिर चलते हैं हम 1996 में, तो निफ्टी आई जिसमें 50 स्टॉक लिस्टेड है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। 1988 में चलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना हो गई है यहाँ पे। और नेस्डैक मैंने आपको बताया था किसका है, यूएसए का है प्राइस इंडेक्स। तो इसमें सबसे पहले रजिस्टर्ड होने वाली जो भारत की कंपनी थी वो थी इन्फोसिस, ये ध्यान रखेंगे कौन सी कंपनी थी, इन्फोसिस। ये तो हो गई भाई नेस्डैक में। एक और था यूएसए का, वो कौन सा था भाई, एक और था, ध्यान रखिए, डाउ जोन्स। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर इसके बाद 1999 में क्या हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक, आपने नाम सुना है, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली भारत की पहली कंपनी थी। आजकल आप लोग जो है ये पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आप लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते, फेसबुक, अमेजॉन, ये सब करते हो ना। तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की जो शुरुआत हुई है ना बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे, अप्रैल 2000 को भारत में इंटरनेट ट्रेडिंग की शुरुआत यहां पे कर दी गई। तो कब से शुरू हो गई ये? अप्रैल 2000। और आप लोगों को लगा होगा पिछले 1-2 साल से हुई है। तो अप्रैल 2000 से भारत में इंटरनेट ट्रेडिंग जो है ये शुरू हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स प्राइस इंडेक्सेस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थे जिनको मैंने आपको बताया। ये टोटल 7 मिनट 18 सेकंड का वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखने के लिए आप बने रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल आर्केप पर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।